हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ग्राम कचहरी के सचिव पद पर होने वाले बहाली के बारे में बात करने वाला हूं। तो जो लोग भी इस बहाली में इस पर फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सबको पता है, पंचायती राज विभाग नियोजन नोटिस संख्या 826 ग्राम कचहरी में वाद विवादों के निष्पादन हेतु ग्राम कचहरी सचिव पद पर बहाली होना है। पद का नाम ग्राम कचहरी सचिव है और कुल सीट जो है बिहार में 1583 है। उसी तरह इनके जो अगर मानदेय की बात करें तो मानदेय 6000 रुपये है और इसमें हम लोग इनकी योग्यता से सहित पूर्वी चंपारण जिले में किस प्रखंड में किस पंचायत में कौन से सीट है और क्या क्या आरक्षण है उन सब की बात करने वाले हैं। तो जो लोग भी वीडियो अगर ये बनना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी है। आप इस वीडियो में बने रहें और आप यह भी जान लें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पंचायत में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसलिए निश्चित रूप से आप अगर आप बनना चाहते हैं तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बताएंगे अप्लाई कब से कब तक करना है। तो जान लीजिए, जो जिनका भी चयन होगा उनका वेतन मात्र 6000 रुपये होगी और जो योग्यता होगा वह होगा इंटरमीडिएट या समकक्ष, या अगर स्नातक किए हैं तो 10% का वेटेज मिलेगा और स्नाकोत्तर यानी कि एमए किए हैं तो आपको 20% का वेटेज मिलेगा। अगर हम बात करें कि इसकी आहारता क्या है तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और शैक्षणिक योग्यता तो बताया ही है। अब अगर उम्र की बात करें तो आरक्षित पुरुष वर्ग के लिए 37 वर्ष उम्र है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष उम्र है और अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष उम्र है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया है। तो आपको ये हम बता रहे थे आरक्षण के हिसाब से ये आरक्षण के हिसाब से इस पर बहाली होगी। तो हम जानते हैं कि पूर्वी चंपारण में इसकी मेधा अंक कैसे तैयारी की जाएगी। तो ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होगी और सरकार द्वारा घोषित समकक्ष आहारता मेधा अंकों के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। और आपको बताया है कि इंटरमीडिएट के साथ अगर स्नातक है तो 10%, स्नाकोत्तर है तो 20% का वेटेज मिलेगा। अगर इस चयन समिति में कौन कौन होंगे तो इसके अध्यक्ष होंगे ग्राम कचहरी के सरपंच, ग्राम कचहरी के सरपंच अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे ग्राम कचहरी के उप सरपंच और उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। तो ये है इसके चयन से संबंधित समिति। और आपको बता दें कि किस जिला में कितना सीट है, खास करके पूर्वी चंपारण में किस प्रखंड के किस पंचायत में कितना सीट है और उसमें कौन सा आरक्षण है। तो सबसे पहले हम बात अगर करें तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं रक्सौल का, तो रक्सौल में पुरंदरा पंचायत है, वहाँ एक ही सीट है रक्सौल पंचायत में, रक्सौल ब्लॉक में, और वह है पुरंदरा पंचायत में अनुसूचित जाति अन्य के लिए आरक्षित है। और हम बात करें रामगढ़वा में तो रामगढ़वा में 4 सीट है। पंचायत का नाम है पटनी, रामगढ़वा, शिवनगर, ब्रित टोला, बैरिया। तो पटनी का जो सीट है पटनी, रामगढ़वा, शिवनगर, ब्रित टोला, चारों सीट अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जाति अन्य के लिए 4 सीट है। अगर हम बात करें सुगौली के लिए तो सुगौली प्रखंड में 2 सीट है और दोनों सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है अन्य के लिए। दक्षिणी छपरा बहास और दक्षिणी श्रीपुर, सुगौली में 2 पंचायत, दक्षिणी छपरा बहास, दक्षिणी श्रीपुर अनुसूचित जाति के लिए ही है। अगर हम बात करें पहाड़ की तो पहाड़पुर में मात्र 1 सीट है, वह है बलुआ पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
अगर हम बात करें अरेराज में, तो अरेराज में कुल 2 सीट है, पिपरा पंचायत में और रढ़िया पंचायत में। दोनों में अनुसूचित जाति के लिए ही यह सीट आरक्षित की गई है। अगर हम बात करें आदापुर की, तो आदापुर की 3 सीट है। आदापुर ब्लॉक में 3 सीट है। नकरदेई अनुसूचित जनजाति, भवानीपुर अनुसूचित जनजाति और बरवा अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ तीनों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। और अगर हम बात करें कोटवा का, तो कोटवा में 5 सीट है। कोटवा में 5 सीट है, जो कि कोटवा जो पंचायत है उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए है, अन्य के लिए। और अगर बात करें करड़िया पंचायत, कोटवा ब्लॉक के करड़िया पंचायत में पिछड़ा वर्ग, अन्य कोटवा के जंगीरा में पिछड़ा वर्ग, कोटवा के बथना में पिछड़ा वर्ग और कोटवा के बरहारवा कला पश्चिमी में भी पिछड़ा वर्ग के लिए सीट आरक्षित किया गया है। अगर हम बात करें संग्रामपुर की, तो संग्रामपुर के 2 ब्लॉक में सीट खाली है। 2 ब्लॉक में उत्तरी बड़ी अरिया पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है और पूर्वी मधुबनी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित है। अन्य महिला और पुरुष कोई भी इसमें भर सकता है। अगर हम बात करें हरसिद्धि की, तो हरसिद्धि की 6 सीट है। हरसिद्धि ब्लॉक में जो सोनवर्षा पंचायत है उसका पिछड़ा वर्ग, यादवपुर, कंछेदवा पंचायत, मठलोहियार पंचायत, बैरियाडीह पंचायत, घिवढार पंचायत सभी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। सभी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अगर हम तुर्कौलिया की बात करें, तो तुर्कौलिया में 3 सीट है। जयसिंहपुर उत्तरी पिछड़े वर्ग के महिला के लिए आरक्षित है। सपही पिछड़े वर्ग के महिला के लिए इस सीट है और चारगाहा पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए ये सीट आरक्षित की गई है। अगर हम बात करें ब्लॉक बंजरिया की, तो उसमें भी 4 सीट है। फुलवार उत्तरी पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए, फुलवार दक्षिणी पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए, सिसवा पूर्वी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। और अगर हम बात करें चौलाहा का, जो कि बंजरिया पंचायत के है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। अगर हम बात करें छौड़ा दानो का, तो छौड़ा दानो में 3 सीट खाली है। जीतपुर पंचायत में, जो कि जनरल सीट है। और अगर हम बात करें पकड़िया का, तो अति पिछड़ा वर्ग सीट है। और हम बात करें अगर पुरैनिया का, तो अनारक्षित महिला के लिए है। अगर हम बात करें मोतिहारी सदर का, तो वहाँ 3 सीट खाली है। कौन कौन? नौरंगिया पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए, सिसवा भाल अनारक्षित है। और एक बात करें बरानपुर, तो यहाँ महिला अति पिछड़ा वर्ग महिला के लिए सीट है। अगर हम बात करें अब दूसरे ब्लॉक पूर्वी चंपारण के अन्य ब्लॉक, जो कि है केसरिया के 5 केसरिया में 5 जगह 5 सीट है। जिसमें अगर हम बात करें, तो सबसे पहले उत्तरी हुसैनी अनारक्षित है महिला के लिए। उत्तरी हुसैनी अनारक्षित है महिला के लिए। और वहीं अगर हम बात करें केसरिया के रामपुर खजड़िया के अनुसूचित जाति के लिए है महिला। दक्षिणी केसरिया दक्षिणी हुसैनी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला। बैरिया केसरिया के बैरिया पंचायत पिछड़ा वर्ग के लिए है। बिजधारी पूर्वी सुंदरपुर अनारक्षित है। अगर हम बात करें कल्याणपुर में कितने सीट है, तो कल्याणपुर में 6 सीट है। बरहारवा महानंद अति पिछड़ा वर्ग महिला के लिए है, अन्य के लिए है। बरहारवा महानंद अति पिछड़ा अन्य के लिए है। भुवन छपड़ा अनारक्षित महिला के लिए है। दिलावरपुर अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य के लिए है। कल्याणपुर अनारक्षित अन्य के लिए है। पिपराखेम पिछड़ा वर्ग महिला के लिए है। शंभुचक अनारक्षित है महिला के लिए है। तो ये कल्याणपुर प्रखंड की बात हो रही थी। अब हम बात कर लेते हैं चकिया की। तो चकिया ब्लॉक में 3 सीट खाली है। रामगढ़वा महुआ ब्लॉक पंचायत अति पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए है। और बिशुनपुरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है। और वहीं बात करें वैसाहा, तो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। अगर हम बात करें पकड़ी दल की, तो पकड़ी दल बड़का गांव सीट जनरल सीट है, अन्य के लिए। चोरमा अति पिछड़ा अन्य के लिए। सुंदरपट्टी अनारक्षित महिला है। और थरबिटिया पिछड़ा वर्ग अन्य है। और थरबिटिया
पिछड़ा वर्ग अन्य है। तो पकड़ी दयाल में भी 4 सीट है, पकड़ी दयाल में भी 4 सीट है। बड़कागांव अनारक्षित, चोरमा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अन्य, और सुंदरपट्टी अनारक्षित महिला, और थरबिटिया पिछड़ा वर्ग अन्य। अगर हम बात करें चिरैया ब्लॉक की, तो चिरैया ब्लॉक में 6 सीट है। रामपुर उत्तरी अनारक्षित है, रामपुर उत्तरी अनारक्षित है। सौरीगढ़ अनुसूचित जाति है, और खड़तड़ी पश्चिमी अति पिछड़ा वर्ग महिला, महुआवा पूर्वी आर्थिक रूप से कमजोर महिला, रूपहारा अनुसूचित जाति महिला। अगर हम बात करें बनकटवा की, तो बनकटवा की बात करें तो यहाँ बनकटवा में 3 सीट है। न्यूमुनिया पूर्वी अनारक्षित, बिजवानी पूर्वी पिछड़ा वर्ग महिला, बनकटवा अनारक्षित महिला। अगर हम बात करें घोड़ासहन का, तो घोड़ासहन में मात्र 1 सीट है श्रीपुर पंचायत में, अति पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए है। अगर हम बात करें ढाका में, तो ढाका में 5 सीट खाली है। पंचायत गहाई में अनारक्षित है अन्य के लिए। फुलवरिया पंचायत में पिछड़े रूप से कमजोर महिलाओं के लिए है, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए है। और पंडड़ी की बात करें तो अनारक्षित जनरल महिला के लिए है। और वहीं अगर बलुआ गुआवरी की बात करें तो अनुसूचित जाति के अन्य के लिए है। जमुआ पंचायत की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला के लिए है। अगर वहीं हम बात करें पताही का, तो पताही में भी 2 सीट है। पताही पश्चिमी पिछड़ा वर्ग के लिए है, और वहीं देवापुर अनारक्षित है। अगर हम बात करें मधुबन की, तो मधुबन के में भी 2 सीट है। मधुबन दक्षिणी पिछड़ा वर्ग के लिए महिला है, और कौड़िया अनारक्षित महिला के लिए है। तेतरिया की बात करें, तेतरिया प्रखंड में भी 2 है। पुनास लहलादपुर अनुसूचित जाति महिला, और 1 है मेघुआ अनारक्षित है। और वहीं बात करें मेसी ब्लॉक के लिए, तो मेसी ब्लॉक में 3 सीट है। उझिलपुर अनारक्षित महिला, कटहा अनारक्षित महिला, भुकरोहिया पिछड़ा वर्ग महिला के लिए सीट खाली है। तो प्यारे दोस्तों, ये जानकारी आपको मिलकर आई है। फॉर्म 16 जनवरी से भरा जा रहा है, और 29 जनवरी तक भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो अब अगर आपको फॉर्म भरना है तो किसी भी साइबर कैफे में जा करके आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस प्रकार की जानकारियां लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को भी नए हैं तो फॉलो कर ले। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।